घर घर में घी का इस्तेमाल होता है, सेहत का खजाना माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा राज है जो ज्यादातर लोगों की नजर से छूट जाता है। तो ये जो हेल्दी घी है, क्या ये सच में उतना ही हेल्दी है जितना हम सब मानते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और घी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि हम दुकान जाते हैं, डब्बे पर एग मार्क का सरकारी ठप्पा देखते हैं और सोचते हैं वाह, ये तो बेस्ट क्वालिटी है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। मामला इतना सीधा साधा है नहीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और पहला सुराग वो कहीं और नहीं बल्कि घी के डब्बे पर लगे लेबल में ही छिपा है। देखिए, ये जो एगमार्क की सील है ना, वो असल में 3 रंगों में आती है, लाल, चॉकलेट और हरा। और ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, हर रंग का एक मतलब है। ये रंग बताते हैं कि घी में ओलिक एसिड कितना है। जैसे लाल रंग वाला स्पेशल ग्रेड होता है, मतलब सबसे बढ़िया, जिसमें ओलिक एसिड सिर्फ 1% तक होता है। और जो हरा वाला है वो जनरल ग्रेड है, जिसमें ये 2% तक भी हो सकता है। तो लेबल देखकर क्वालिटी का एक मोटा मोटा आइडिया तो लग गया। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली कहानी, असली फर्क इस बात में है कि घी बना कैसे है, बनाने के तरीके में। अब होता क्या है कि घी बनाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है जो बड़ी बड़ी डेयरियां अपनाती हैं, मतलब इंडस्ट्रियल तरीका, और दूसरा है हमारा पुराना पारंपरिक घरेलू तरीका। और मजे की बात यह है कि दोनों को हम कहते तो घी ही हैं, पर जैसा हम आगे देखेंगे, ये नाम के अलावा शायद ही किसी और चीज में एक जैसे हैं। ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो पहले बात करते हैं डेयरी वाले तरीके की। यहां क्या होता है, दूध को गर्म किया, ऊपर से मलाई उतारी, फिर मशीन, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उससे बची खुची मलाई भी खींच ली, और बस इस मलाई को यानी क्रीम को सीधे गर्म किया और घी तैयार। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी फर्मेंटेशन मतलब खमीरीकरण नहीं हुआ। यह स्टेप पूरी तरह से गायब है। अब देखते हैं अपना देसी घरेलू तरीका। इसमें सबसे पहले दूध से दही जमाया जाता है ना? फिर उस दही को मथकर बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, और फिर उस मक्खन को धीमी धीमी आंच पर पकाकर बनता है असली घी। यहां पर दूध का दही बनना यानी फर्मेंटेशन, यही वो स्टेप है जो सारे खेल को बदल देता है। यही सबसे जरूरी है। तो अब समझ में आ रहा है, ये जो फर्मेंटेशन है ना, यही वो मैजिक स्टेप है। यही वो प्रक्रिया है जो एक आम से फैट को एक सुपर फूड में तब्दील कर देती है। सब कुछ यहीं बदल जाता है। अब फर्मेंटेशन होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझें। मतलब कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया दूध के अंदर जाते हैं, उस पे काम करते हैं और उसे दही में बदल देते हैं। इस प्रोसेस में वो कुछ ऐसे नए पावरफुल कंपाउंड्स बना देते हैं जो पहले सिर्फ दूध में थे ही नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, दूध में होता है विटामिन K1। अब जब फर्मेंटेशन होता है तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो इस विटामिन K1 को बदल देते हैं विटामिन K2 में। इसका एक और नाम है मेनाक्विनॉन। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है कि विटामिन K2 गर्मी में भी स्टेबल रहता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये बायो अवेलेबल होता है, मतलब हमारा शरीर इसे आसानी से एब्जॉर्ब करके काम में ला सकता है। K1 के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो ठीक है, साइंस तो समझ लिया, पर अब देखते हैं कि ये सब हमारी सेहत के लिए क्या मायने रखता है। आखिर इस फर्मेंटेशन से घी को ऐसी कौन सी सुपर पावर्स मिल जाती है? सबसे पहले बात करते हैं दिल की सेहत की। फर्मेंटेड घी में जो विटामिन K2 होता है ना, वो शरीर के लिए एक ट्रैफिक पुलिस जैसा है। उसका काम है कैल्शियम को सही रास्ता दिखाना। वो कैल्शियम को पकड़कर हड्डियों और दांतों में भेजता है और उसे खून की नसों यानी आर्टरीज में जमने से रोकता है। नतीजा, आर्टरीज में ब्लॉकेज का खतरा कम और दिल की बीमारियों का रिस्क भी कम। और ये फायदा सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड घी में ही मिलता है। अब आते हैं दिमाग पर। फर्मेंटेड घी दिमाग के लिए एक कमाल का टॉनिक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासतौर पर DHA का एक परफेक्ट रेशियो होता है। ये DHA हमारे ब्रेन में BDNF नाम के एक प्रोटीन को बढ़ाता है, और जब BDNF का लेवल अच्छा होता है तो ये अल्जाइमर, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करता है। और सोचिए, हमारे बुजुर्ग प्रेगनेंसी में घी के लड्डू खाने की सलाह क्यों देते थे? उनके पास कोई लैब नहीं थी ये सब साबित करने के लिए, लेकिन उनके पास पीढ़ियों का अनुभव और ज्ञान था। वो जानते थे कि ये ब्रेन फूड है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
यही डीएचए और ईपीए शरीर में मिलकर कुछ और बनाते हैं जिसे कहते हैं रेजोल्यूएंस। और ये रेजोल्यूएंस कमाल की चीज हैं। ये दुनिया की उन गिनी चुनी चीजों में से हैं जो हमारे जोड़ों जैसे घुटनों में जो लिक्विड होता है ना, उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं और दोबारा बनाने में भी मदद करते हैं। और हाँ, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट और आंतों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये साफ है कि हम भले ही दोनों को घी कहें, पर हम दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक नज़र में दोनों का फर्क देख लेते हैं। जो घरेलू घी है वो बनता है फर्मेंटेशन से, इसलिए उसमें विटामिन K2 भरपूर होता है, ओमेगा 3 का रेशियो भी बेस्ट होता है और ये सेहत को फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ है डेयरी वाला घी। ये बनता है सीधी मलाई से। इसमें विटामिन K2 ना के बराबर होता है, ओमेगा 3 का रेशियो भी बिगड़ा हुआ होता है और असल में ये सिर्फ एक फैट का सोर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगली बार जब घी खरीदने जाएं तो ये याद रखिएगा, ये चुनाव सिर्फ किसी ब्रांड या कीमत का नहीं है। ये चुनाव है दो बिल्कुल अलग चीजों के बीच। एक तरफ है सेहत को संवारने वाला सुपर फूड और दूसरी तरफ है बस एक साधारण फैट। और ये पूरी बात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारी पारंपरिक बुद्धिमत्ता में ऐसे और कितने खजाने छिपे हुए हैं जिन्हें आज के विज्ञान की कसौटी पर कसकर दोबारा समझने की जरूरत है।